नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है अगले 2 महीने में 48 ईयर्स होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि मैं अपने पति से सेपरेशन कब तक हो जाएगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, अध्यात्म में आगे ये रुचि लेना चाहती हैं, आगे कैसा रहेगा ये पूछना चाह रही हैं। पर लेकिन एक चीज़ बता दूं, अभी बहुत से क्वेश्चन थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं सर मैं तो फ़ोन पे पूछना चाह रही थी। ऐसे मत करा करो आप लोग, क्योंकि देखो एक बारी मैं हाथ रीड कर लेता हूं ना, वो तो मैं समझ गया था इनके बच्चे से रिलेटेड चीज़ें, वो तो मैं समझ गया था कि यहाँ मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है। देखो एक सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन, मैंने शायद एक वीडियो भी बनाया कि अवॉइड ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए, वो तो मिस हैपनिंग के लिए बताया था। लेकिन इनके हाथ में भी वही चीज़ें, मिस हैपनिंग मत मानो, बट लेकिन यहां पर भी वो शादी नहीं चलेगी। देखो मिस हैपनिंग हो गई, शादी टूट गई, मतलब एक तरीके से खत्म, फिर दूसरे शादी की योग बनते हैं, बनते नहीं बनते। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें चल रही हैं। यानी आपकी लाइफ में ये जो दो रेखा आई थी ना, ये दो रेखा, ये रेखा है, ये पता कौन सा साल है? 27। ये 27 है, ये जो है ये 28 है ये वाला। और देखो आपकी लाइफ में मैंने क्या कहा था आपको, मैडम कोई 29-30 पर कोई रिश्ता आया था क्या, या किसी से बातचीत कर रही थी क्या आप? मैंने बोला था ना आपको, क्योंकि ये ट्रायंगल बना हुआ था। अरे बाप रे, ये ट्रायंगल पर कोई शादी करता है क्या? अब आप मुझे बताइए कि अब तो समझ आ गई ना आपको सूर्य पर्वत पर जो वर्किंग को कैसे देखा जाता है। ये रेखा अगर है, अगर ये रेखा है, देखो समझो मेरी बात, मैं समझाता हूं। मैंने क्या आपको समझाया था कि कोई भी ऐसे ट्रायंगल बनते हैं तो शादी अवॉइड करो, ऐसे ट्रायंगल बनते हैं तो शादी के। ये इतना डार्क तो नहीं है, पर लेकिन आपने शादी जो थी वो यहां करवाई ना, ये गलती है ना आपकी, ये गलती है। ये नहीं होनी चाहिए थी इस जगह पर, ये घूम कर, ऐसे घूम कर ये वाली चीज़ें बनाई गई हैं, तो ये गलत हो जाती हैं चीज़ें। मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। एनीवे, मैं तो देखो बहुत पीछे गया हूँ, मैं तो 10 साल से गया हूँ, 10 और 12 साल के बीच में भी मैंने कहा है कि कोई ना कोई बीमार होगा। ठीक है। एनीवे, पहले 20 साल की रेखा को पकड़ते हैं, फिर हम सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे कि कौन सी रेखा क्या इंडिकेट करती है। देखो इस वाले साइन के बीच में एक टर्न की रेखा बनी है, टर्न की रेखा बनी है। यहाँ कोई ना कोई चेंजिंग आएगी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, कोई स्कूल कॉलेज से रिलेटेड चीज़ों पर। ठीक है, ये 20 साल की रेखा है। ठीक, अब देखो जैसे ही मैं यहां जाता हूं, ये वाले साइन पर जाता हूं, यहां पर ये क्या साइन दिख रहा है? ये 16 साल है, ये 17 साल है। 16 और 17 साल पर स्टडी में कोई दिक्कत आई है ना, स्टडी में दिक्कत आई है ना, तो ये आपको ऐसे पकड़ने हैं। ये देखो ये आइसलैंड को पकड़ो, ये आइसलैंड क्या करने आ गया, क्या करने आ गया? ये 22वां साल, ये 22 साल क्या है? यहां पर कोई प्रिपरेशन करी है, ये प्रिपरेशन करी है। ये 22 से 23 साल, ये कहीं ना कहीं आदमी ये ट्रैंगल सा बना रखा है ना, कहीं इंटरव्यू देने के लिए गया या कुछ गया। 24 साल इस जगह से दूसरी जगह की तैयारी करी है। ये जो साइन बनाकर, ये जो साइन ऐसे करके जो ट्रैंगल बनाया है ना 25 से 26 साल के बीच में, जब ये देखो पहले ये आइसलैंड, ये आइसलैंड, और ये एक ट्रैंगल बनाने की कोशिश। मैंने कहा यार यहाँ तो आप, ये साइन जो होता है ना, ये ट्रैंगल बनता है। मैंने कहा यहाँ तो अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें जो होंगी बन रही हैं, क्योंकि ये टर्न कर रही है। आप कहीं गए होगे, आप कहीं गए होगे, तो ये दूसरी स्टेट में चली गई। ठीक है, अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो यहां अगर कोई इंटरव्यू दिया होता ना, तो ये यहां पर हो जाता, यहां पर हो जाता। अच्छा अब देखो ये 26 पर ऐसे तो बहुत मुश्किल है ना कि ये पता करना कि भाई ये 26, ये वाली रेखा आ रही है, इधर कोई चीज़ दिखाई दे ही नहीं रही है। अब वो चीज़ें मैंने ना सूर्य पर्वत पे पकड़ ली थी 26 में। देखो मैं वहीं बीमारी की रेखा को पकड़ के मैं बता दूंगा कि कोई ना कोई बीमार हुआ है, और किसी
आपको दिक्कत आई। देखो ध्यान से समझना मैं क्या कहूँगा। ये 27 साल बताया था मैंने। एक आइसलैंड आया, ये देखो ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, ये भाई के रेखा के साथ में है। तो मैंने कहा भाई को कोई ना कोई दिक्कत आई होगी, भाई को कोई ना कोई दिक्कत आई होगी। तो इसको कैसे देखते हैं, इनको ऐसे देखते हैं। अब देखो ये बड़ा वाला साइन देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये रिश्ते आते हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं ये चीज गलत है ना। ये मैं तो आपको देखो सिखाता रहता हूं कि कौन सी चीजें आपको शादी वहां कहां नहीं करनी चाहिए, कहां नहीं करनी चाहिए। वहां आपने अगर कर ली तो दिक्कत आ जाएगी फिर तो आपकी लाइफ में। मैंने यहीं पर क्यों कहा आपको कि आप जब शादी थी तब भी उनका अफेयर था, तब भी था। मैं अभी दिखाऊंगा आपको ग्राफ में। एनीवे आगे चलते हैं। आपको मैंने कितनी बारी सिखाया, अगर किसी एक रेखा पर ऐसे ट्रायंगल बने तो ट्रैवलिंग होती है, होती है नहीं होती है। यानी इस वाले साइन को देखो, 28 से लेकर 29 साल, 29 से 30, इस 30 पर ये क्या साइन है। यानी यहां पर किसी को दिक्कत आई है, भाई को या किसी को 30 साढ़े 30 साल पर, यानी या कोई ना कोई बीमार हुआ है या कोई ना कोई दिक्कत आई है। देखो चीज़ों को समझा करो। और वैसे आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ 30 में अपॉर्चुनिटी की बात करूँ, देखो ये छोटी सी अपॉर्चुनिटी, ये छोटी सी, ये एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना 31, ये एक ट्रायंगल 32, लेकिन इस 32 पर अब आप मुझे बताओ, ये आपने शादी कराने का ट्रायंगल यहाँ पर 31 से 32 में रखा, तो ये यहाँ पर क्यों आइसलैंड दे दिया, क्यों दे दिया। और आपको वो तो देखो किसी को ये नहीं पता कि ये कितने साल की रेखा है, वो एक अलग मैटर है। क्योंकि आप लोग तो बीच बस यहीं यहीं समझते हो, बीच के तो आइसलैंड को कोई वैल्यू ही नहीं है ना, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कैसे समझोगे आप लोग। तो ऐसे नहीं करा करो। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। देखो मैं तो यहाँ तक बता सकता हूँ कि जो 30 साल मैंने बताया था ना, ये वाला बताया था, ये वाला साल, ये किसी बच्चे का भी तो साइन हो सकता है, भाई को या बीबी को, या सिजेरियन या कुछ होता है ना, यानी उसका बच्चा हुआ होगा या उसकी वाइफ बीमार होगी या सिजेरियन होगा, तो यहाँ पर यह साइन बना दिया। तो लॉजिक है। अब देखो आपके साइन के साथ भी तो ये देखो ये साइन बनाया हुआ है, आपका भी तो देखो 33 में, आपका भी तो है ये। यानी आपका भी मैंने लिखा या तो बच्चा बीमार होगा या सिजेरियन होगा, ये मैंने यहाँ यहीं से बात पकड़ ली क्योंकि ऊपर डॉट है, ऊपर डॉट है। और अगर ये डॉट नहीं होता तो यहां लड़का हो जाता, आपका यहां लड़का हो जाता। ये पतले पतले आइसलैंड आपको समझ में आती हैं, ये पतले पतले आइसलैंड आते हैं, ये जो पतले पतले आइसलैंड हैं, ये समझ में है ये क्या करना चाह रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े करवाते हैं। एक प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी आपकी, ये प्रॉपर्टी का साइन है, ये प्रॉपर्टी का साइन है। यहां मुझे ऐसा लग रहा है 34 साल तक ना कोई प्रॉपर्टी परचेज हुई है आपके घर पर, 34 में परचेज हुई है। अब देखो इस समय पर, इस समय पर ये साइन क्या बने हुए हैं, बड़ा डीपली जाता हूं मैं तो हमेशा। ये टर्न कर गई थी ना रेखा, ये टर्न कर रही है ना, इट मीन्स कि यहीं पर ना कुछ आना जाना लगा हुआ है। ऊपर देखते हैं, देखो देखो ये 36वां साल है, ये 36वां साल है। इस 36 साल पर ये 36 पर मुझे ऐसा लगा
कि यहाँ पर ना ये वाला साइन देखकर कि मैंने कहा लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 36 और ये 37, नीचे भी यहाँ भी, यहाँ आपका कोई ना कोई आपको दिक्कत जरूर आई है। 37.5 साल पर किसी को पैसा दिया होगा वो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि देखो जब इन सालों पर कोई डॉटेड लगने शुरू हो जाते हैं ना, ये जो भाग्य रेखा होती है इन पर आते हैं तो किसी को पैसा देते हो तो नुकसान हो जाता है। इस साल के बाद, इन सालों के बाद ये स्क्वायर बना हुआ है ना, ये प्रॉपर्टी के साइन बने हुए हैं, स्क्वायर बना हुआ है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप गए हो 38-39 साल पर, और कोई आपके हस्बैंड ने कोई काम भी शुरू करा है 39 से 40 साल के बीच में। ये जो साइन था ये क्या है मुझे बताओ। मेन साइन है ये, मैंने इसे पकड़ा था। ये साइन क्या है? 41 से 42 साल। यहीं से इनका माइंड ना, इनकी लाइफ यहीं से ख़राब होनी शुरू हुई है 2014-15, यहाँ से इनकी लाइफ में। और एक प्रॉपर्टी, इस जगह पर एक प्रॉपर्टी का साइन है, इस समय पर एक प्रॉपर्टी का साइन है। ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाह रहे थे। अब मैं ज़रा बच्चे से रिलेटेड ज़रा चीज़ें बताऊं। ये देखो ये लाइनों पर, इसको पकड़ लो, इन सबको। ओहो, ये डीप चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले आपने क्या पकड़ना होता है, ये लाइनों को पकड़ना है। यहाँ पर इनको पकड़ो। देखो यहाँ मैंने कहा कि क्रॉस लगा रखा है, ये कैसा, दो रेखाओं के बीच में क्रॉस, और वो भी काला। इनका माइंड यहीं से रह गया था, शादी अब नहीं चलने वाली है 41 और 42 साल से, 41 और 42 साल से। अब देखो ये साइन पर क्या साइन बना है, 45, 46, 47 और 48। ये 48 साल पर, ये 48 साल पर दो रेखा क्यों आ गई? खत्म है, खत्म। यानी इसके बाद इन्हें निकल जाना चाहिए, इस घर से निकल जाना चाहिए। ये गलत, अब गलत हो जाएगा। देखो रीज़न मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना, बहुत डीप चीज़ें हैं ये 48 साल है। ये साइन क्या है? ये आइसलैंड क्यों आ गया बच्चे के साथ? अगर बच्चा वहाँ रहा, याद रखना, और आप उन घर से निकल जाइएगा, कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, या कोई जैसे आपको होता है ना, कोई सुसाइड कर ले, या बच्चा डिप्रेशन में आ जाए, या कुछ हो जाए। इसलिए देखो ये रेखा क्यों कट गई, ये रेखा क्यों कट गई, यहाँ आकर ये कट क्यों गई? यानी इस साल से लेकर इस साल के बीच में ही छोड़ दिया था इन्होंने। अब ये शादी टिकने वाली नहीं है। 45 साल है ये 45 साल है। और ये साइन क्या है, ये और ये बताओ जरा। इस पर आइसलैंड लगा रखा है, जिसकी मैंने यहां पर देखा है कि जिसकी शुरुआत जो है वो यहां से हुई है, इस आइसलैंड से हुई है। ये आइसलैंड है, ये देखो, इस आइसलैंड से हुई है। 44 साल वाले आइसलैंड से बच्चे का क्या कंसर्न निकल के आता है? ये मैंने कहा यार ये बच्चा है, बड़ा व्यक्ति है, कौन बीमार है जिसका कंसर्न 44 साल से है? सर वो मेरे हस्बैंड की गतिविधियों को मेरे बच्चे ने देख लिया था, तो देन जो है वो उसे पता है। देख रहे हो, तो ये साइन पर ही सारे के सारे लगे हुए। इनमें से पकड़ना होता है कि कौन सा साइन किस चीज़ को कहलाता है। देखो यहीं पे पकड़ा मैंने, 41, 42, ये 43, ठीक है। यहाँ कोई बीमार पड़ेगा या समथिंग होगा, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहेगा, नीचे मैंने बोला था। अब देखो ये है 44, मेन 44। अब इसी के आगे तो ये साइन बने हुए हैं, और ये रेखा यहाँ आकर डेड हो गई है, और ये रेखाएं डेड हो गई हैं। अब यहाँ पर दो साइन बने हुए हैं, तो यानी यहीं पर ख़त्म है। अगर ये वापस आती हैं, और आई हैं ये अपने ससुराल में 46 से 47 साल के बीच में, मैंने कहा निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, और बच्चे को लेकर निकलना। पहली बात ये तो रहा पहला कंसर्न,
पहला आपने कुछ नहीं बताया, बस ये बताया था मेरी लाइफ में सेपरेशन। अब इसके बाद जो ये साइन बना है ना ऊपर, ये तो गुड साइन है, ये वाला साइन तो गुड है। यहां थोड़ी बहुत परेशानी आपको रहेगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन 50 साल 10 महीने तक तो ठीक है। यानी 49 साल आपके लिए अच्छा है, 50 साल अच्छा है, 50 साल 10 महीने अच्छे हैं। 51 से आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी। अब इस 51 पर एक्चुअल में साइन क्या था मैं बता देता हूं। इस 51 पर यह साइन बना है, 51 पर यह साइन बना है। बच्चा अगर कहीं पढ़ने के लिए जाना चाहे जा सकता है। यानी आपका अगर कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, आपने अगर आप कहते हो कि मैंने यहां पर रेस्टोरेंट खोलना है, मैं ढाबा खोलना है, तो ओके। रेस्टोरेंट नहीं, देखो जिसकी अपने हस्बैंड से नहीं बनती, सास से नहीं बनती, कुछ नहीं बनती, उन्हें होटल व्यवसाय में नहीं जाना चाहिए, कपड़े का काम नहीं करना चाहिए। अब या तो रेस्टोरेंट नहीं खोलो, ढाबा खोल लो, स्टॉल खोल लो, तो चल जाएगा। अगर उसे बढ़ाओगे तो नहीं चलेगा, मुद्दा समझ लेना, ठीक है। अब ये 2 साइन आ गए थे ना, ये 48 पर घर से निकल जाना, पहले बता रहा हूं, घर से निकल जाना। इस साल पर अगर बच्चे को लेकर नहीं तो ये बच्चे को दिक्कत आएगी। यानी 49 साल पर अगर आप रहे तो कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। अदरवाइज आपकी लाइफ में ये साइन और चीज को क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने इंस्टीट्यूट खोलना है, कोई आपकी हेल्प करता है। आपने मुझे फ़ोन पर बताया ना सर मैं इंस्टीट्यूट खोलूं, मैंने कहा हाँ खोल लेना। कोई व्यक्ति आपको 49 साल के बाद ना दूसरी जगह पर ना शिफ्ट करवा देगा, वो समय आपका अच्छा रहेगा, 49 साल 50 साल, 50 से 51 पे आना जाना। लेकिन यहां पर आप 51 के बाद अपना करना चाहो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये देखो इस 51 के बाद ये साइन बना हुआ है, ये दूसरा इंस्टीट्यूट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना क्या करो, यहां चेंजिंग की रेखा है ना, तो यहां पर 51 से 52 साल के बीच में कोई चेंजिंग होगा। ये है 54 साल, ये दूसरी स्टेट और कंट्री की रेखा है, लेकिन 54 पर पहले थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। 55 ठीक जाएगा। अब देखो 56 पर दिखाता हूं मैं आपको ये साइन क्या बने हुए हैं। वैसे तो ट्रायंगल बना हुआ है, वैसे तो ट्रायंगल बना हुआ है। अब इसका मतलब यहां पर एक बच्चे का साइन आया हुआ है, बच्चे के साइन के साथ ना ये साइन आइसलैंड के साथ टका है। कोई शादी नहीं होनी चाहिए, ना 56 पर ना आपकी 58 पर। ये देखो यहां पर आपका कोई इंस्टीट्यूट का साइन है, ये 57 58, जो कि आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, इस इंस्टीट्यूट में चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये आइसलैंड के कारण ये अल्टा पल्टी करनी पड़ेगी, कोई चेंज करना पड़ेगा, या चेंज होगा या ऑफिस चेंज होगा, ये वो है। बस यहीं तक की दिक्कत है, इसके बाद तो आपकी लाइफ जो है वो बन रही है। आप अपना इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, प्रॉपर्टी का साइन है, सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। थोड़ा बहुत दबाव चल रहा है इन समय पर, विदेश में भी जाओगे आप। ये देखो इस साल पर ये प्रॉपर्टी का साइन आपको नहीं दिखाई दे रहा, 61 62 में नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई दे रही, नहीं है, डेफिनेटली मुझे तो दिखाई दे रही। आपको जो बचना है ना, केवल इस वाले आइसलैंड से बचना है, इस वाले 65 साल पर बचना है। 65 साल पर नुकसान की रेखा है, याद रख लेना। हेल्थ प्रॉब्लम नीचे ये कट का निशान लगा हुआ है, ध्यान दे देना, यहां पर भी दिक्कत आएगी। 66 ठीक है। ये देखो ये वाला साइन क्या है, ये साइन क्या है, यानी अरे ये तो 67 68 पर आप कहीं पर जा रही हैं, बच्चों के पास। ये साइन क्या बच्चों के आए हुए हैं, हाँ हाँ बच्चों के आए हुए हैं, ये देख लो इन्हीं पर बच्चों के साइन सारे बने हुए हैं, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, बच्चों के साइन बने हैं, ये देखो। यानी 68 69 पर किसी बच्चे के पास जा रही हैं। 72 73 में थोड़ा सा प्रेशर आएगा आपकी लाइफ में, तब तक के लिए पैसा संभाल कर रखिएगा, ठीक है। बस यहीं तक बता रहा हूं, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ब्लर हो गया था, नीचे का आपकी पिक्चर में आया ही नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको यहां ये बता देता हूं। देखो याद रखना, ये रेखाएं विदेश की, ठीक है,
ये आपकी रेखा इस रेखाओं के साथ चल रही है। आप अपनी लाइफ में सोचते हो कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या मैं बच्चों की देखभाल कर पाऊंगी, कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। देखो 2-2 3-3 रेखा है ना, यानी आपकी लाइफ में याद रखना कोई व्यक्ति हेल्प करने के लिए या तो कोई भी एक ना एक जना जरूर खड़ा हो जाएगा जब आपको मुसीबत आएगी। ये लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये रेखाएं विदेश से संबंधित, यात्रा रेखा से संबंधित होती हैं। इनका संबंध अगर इनके साथ जुड़ जाए तो फिर आप विदेश में कहीं जाना आना, आपकी बच्ची जरूर जाएगी, याद रख लीजिएगा, बच्ची जरूर जाएगी डेफिनेटली। और बच्चों की टेंशन मत लेना, वो अपना फ्यूचर खुद तैयार करेंगी और अच्छा करेंगी। आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा। कुछ पैसा आपने बचा कर रखना है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको जरा ग्राफ दिखाता हूँ। देखो आप लोगों को मैं एक एक साल दिखाता हूँ। देखो 10 में मैंने कहा, 12 में दिक्कत कही थी कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी, 16 में और 17 में स्टडी में दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर 20 में दिक्कत, ठीक है। 22 में ये यहाँ पर ये कोई चीज़ चेंज कर रहे हो, अपना कॉलेज वगैरह कोई चेंज करो। 22 में आपने किसी प्रिपरेशन करी है, 24 में किसी और की करी है। अब यहाँ से आप 26 तक कहीं चले गए। ये देखो 26 में यहाँ पर भी दिखा रखा है ना, कहीं जाना कह रखा है ना। अब सूर्य पर्वत पे पहले जरा पकड़ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 23 और 24 में कहीं पर देखो पहले दिक्कत आई थी ना। 23 से 24 साल के बीच में कोई रिश्ता भी आया होगा किसी के लिए, 25 में भी रिश्ता आया होगा। राहु लिख दिया, देखो राहु लिखा है और यहाँ पर एक डॉट बनाया और फिर भाई का साइन 26 में भाई को दिक्कत आएगी। अब इसके बाद यहाँ पर ये है गड़बड़ की रेखा। देखो ये देखो यहाँ पहले मैंने कहा यहाँ से रिश्ते आने शुरू हो रहे हैं। और आपको अगर ऐसा कोई साइन मिलता है और ऐसे में शादी कराते हो, मत कीजिएगा। ऐसे में शादी का मतलब है, ये जो साइन बना हुआ था मैंने कह दिया था कि पहले ही पता होगा कि इनका अफेयर है कहीं। 31 से 32 साल के बीच में शादी, और मैंने कह दिया कि यहां पर किसी को आपको पता होना चाहिए। मैं यहीं से कह देता हूं, मैंने देखो यहीं तक मैंने स्टॉप कर दिया ना सूर्य पर्वत को। अरे शादी है बस, चलो ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी, यहां आना जाना, ये ट्रैंगल और शादी होनी थी ना, ट्रैंगल, लड़ाई झगड़े, बच्चा, ओहो। 34 में एक ट्रैंगल बना हुआ है और पहले यहाँ लड़ाई हुई 33 में, और एक प्रॉपर्टी, इसमें सास ससुर की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, आना जाना मायके में। और उसके बाद 37 में आपको लड़ाई दिक्कतें आपके ससुराल में, और फिर उसके बाद एक स्क्वायर बना है, आप कहीं चले गए। 38 में, 39-40 में आपके हस्बैंड ने कोई चेंजिंग करी होगी। ये वाला साइन का मतलब होता है आपके मायके में भी दिक्कत। और आप यहाँ के बाद से, तो मैंने पहले ही कह दिया था, आपका माइंड जो है ना वो आपका सेट होना। ये रहा आपका 41-42 आ गई ना ये वाली प्रॉब्लम कि अब ये शादी नहीं टिक सकती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी बेची। और ये जो मैं पता क्या कह रहा था, मैंने कहा यार ये एक आइसलैंड है 44 पे, इसी रेखा ने बच्चे की रेखा पर टच कर रखा है। और मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैंने कहा ये इसका कंसर्न या तो बड़ा बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, भाई बहन और बच्चा, इनको कोई प्रॉब्लम जरूर आई है। तीनों रेखाएं यहां पर मेंशन हैं। और आपने तो 45 साल के बाद तो आपने माइंड ही छोड़ दिया है, अब ये शादी चल ही नहीं सकती है। आप 45 से 46 साल पर के बीच में, ये देखो 46 से 47 साल के बीच में आप यहां पर आए हो, ये रहा आए हो, लेकिन 2 रेखा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप चले जाओगे, छोड़ के चले जाओ। मैं फिर बता रहा हूं जुलाई के बाद, नहीं तो बच्चा भी डिप्रेशन में रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत आ जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं 49 साल में। और वैसे आपका ये वाला साइन का मतलब ये है, अगर आप 48 से 49 साल पर अब वर्किंग करते हो, वहां जाकर अपने मायके में जाकर करते हो, कर लीजिएगा। 49 के बाद आपको दिक्कत के कारण कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट में कहीं और पर, ठीक है। जिनका इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हो ना, उनके 2-3 होंगे तो उनके पास ये समय अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आना जाना, कहीं कहीं आना जाना, इधर उधर कहीं जो भी जाना हो वो, प्लस लोन लेने की संभावना, बच्चे को बाहर भेजना है तो वो तैयारी, इतना पैसा होगा आपके पास। लेकिन यहाँ चेंजिंग मत करना। इसके बाद आपने अगर चेंजिंग करी तो आपको दिक्कतें आएंगी। अगर आप सोचते हो कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खोल लूँ, नहीं, 54 पर दूसरी स्टेट या कंट्री जाओगे, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। अब यहां पर देखो 55 ठीक जाएगा,
ये ठीक गया। 56 जैसे ही आता है, आइसलैंड आया, बच्चा अगर शादी करना चाहे, अफेयर हो, मना कर दीजिएगा। 48 में बच्चा करना चाहे, मना कर दीजिएगा। ये इंस्टीट्यूट का साइन है। अगर 57 से 58 साल के बीच में चेंज, वो इंस्टीट्यूट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज हो गया, ये लो, हो गया इंस्टीट्यूट चेंज। अब समय सही जा रहा है आपका। सर मेरा फ्यूचर अच्छा बनेगा, बिल्कुल अच्छा बनेगा। ओहो, बड़ा करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, खरीद लो। 61-62 में, 63 भी अच्छा है, 62 से 63 में यात्रा रेखा भी है। कुछ और खोलना है वो खोल लो, अच्छी बात है। 65 में ध्यान रखना है, कोई नुकसान होगा, किसी को पैसा दोगे तो नुकसान चला जाएगा। 66 ठीक है, 67 ठीक है, 68 69 पर फिर चेंज करना पड़ेगा। कहीं जाओगे, किसी के पास जाओगे, विदेश की रेखाएं बनी हुई हैं, और मैंने लिख दिया 68 69 किसी बच्चे के पास। देखो, किसी के पास ये बच्चा बीच में बना हुआ है ना, भाई हो गया, कोई और हो गया, विदेश में होगा, तो विदेश की रेखा तो बनी हुई थी। बस मैं आप सबको कहता हूं, ऐसी फॉर्मेशन से बचा करो, ऐसी फॉर्मेशन से बचा करो कि अगर शादी को अवॉइड करो इन सालों पर, और उसके बाद करो, 1-2 साल बाद करो, मत करो। वो एक साइन आया था जिसमें मिस हैपनिंग, उसके हाथ में, उनके हाथ में भी ये साइन है, दिखाता हूं। इनके हाथ में क्या था साइन, ये देखो, ये साइन बना हुआ है, नहीं बना हुआ, अरे बाप रे, इन्होंने यहां शादी करा ली। देखो, ये सेम साइन है ना, ये तो डेथ होने का साइन है कि व्यक्ति को डेथ हो जाएगी, क्योंकि एक आइसलैंड और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लगातार सूर्य रेखा ही खत्म हो चुकी है यहां पर। वो तो मैं उस वाले वीडियो में देख लेना। लेकिन ये क्या है, यहां पर ये टच हो गया तो इनका भी रिश्ता आया, नहीं तो भाई का बच्चा, ये भाई बहन की शादी। देख रहे हो, ये सेम चीज बनी है ना, घूम कर बनी है ना। देखो ना, आप यहां घूम के बनी है ना। इनकी डेथ हुई थी, इनके हस्बैंड की, देखो ये साइन है 42 पर, अब उम्र जो है 43 है। क्या कहोगे आप। और यहां देखो आप, ये साइन क्या बना रहे हैं, ये नहीं है, ये है, ये साइन क्या बना रहे हैं, ये गलत है ना। वो डेथ का साइन नहीं है, मैंने छोड़ दिया पर, लेकिन मैंने कह दिया, अरे बाप रे, यहां पर ये साइन है, मैंने कह दिया भैया आपको पता है, वो रहेगा, ऐसे व्यक्तियों के साथ निभ ही नहीं सकती। लॉजिक समझ आया। ये एडवांस पामिस्ट्री है, इतना सब कुछ होता है किसी की लाइफ में। ये देखो, ये साइन क्या है, 36, यहां के बाद से ना एक स्क्वायर बना है ना, ये अपना कुछ करना चाहेंगी। 2009 और 10, 9, 36, 37, ये साइन ही अपने आप में है, लड़ाई झगड़े एंड देन सारी चीजें। इसके बाद मैंने कुछ करना है। एनीवे, सूर्य का उपाय करो, लगातार करो। आपका बुध बहुत फेवरेबल है, ठीक है, बहुत अच्छा है बुध आपका। बुध का आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप अपना किसी के सहारे रहोगे तो कोई टेंशन, इंडिपेंडेंट करोगे तो हमेशा दिक्कत आएगी, याद रख लेना, ठीक है। किसी के सहारे करके काम करते रहोगे, पार्टनरशिप में करोगे, कुछ करोगे तो अच्छा। आपको सूर्य का उपाय जरूर करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके बच्चों का भी सूर्य कमज़ोर है, ठीक है। तो सूर्य का उपाय करिए। और जैसे ये ऊपर वाले साइन पर ये आ गए ना, ये साइन आ गए, तो एक गुरु का और सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।